नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। एक इस गेम के थ्रू हम आपकी रीडिंग करेंगे और रीडिंग में हम निकालेंगे निश्चय ही क्या हुआ था। ये निश्चय ही टाइमलेस है और जब भी आपके सामने आएगी आपको रिजोनेट करेगी। जितना आपको रिजोनेट करे आप लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, अभी देखते हैं। माफ़ कर दो। तो दोस्तों हम एक कहानी सुनाते हैं आपको। थोड़ा सा वेट करिए। हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं आपको रिजोनेट जरूर करेगी। ठीक है, तो वो एक समय था, आज से कुछ साल पहले, जब तू अचानक, इसमें मेल फीमेल दोनों हो सकता है ना, तो मेल वाले फीमेल को लें, फीमेल वाले मेल को लें। जब आप अपने रिश्तेदार के वहाँ आई थी, तो आई थी तेरे रिश्तेदारों के वहाँ। वाह, क्या समय था वो। जब मैंने तुझे पहली बार देखा था, बस देखता ही रह गया। मुझे लगा कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। सच में वो मोहब्बत का पहला समा था, पहला असर था, जब तू मेरी नज़रों के सामने आई। उसके बाद हम सब कुछ भुला गए। कोशिश हमने की, हम चाह रहे थे कि यार अब बस यही है जिसका मुझे इंतज़ार था, जिसका मुझे कई दिनों से इंतज़ार था, कई सालों से, क्योंकि यही था मिस्टर परफेक्ट, मिस परफेक्ट। अब तू मिल तो गई थी, अब तुझसे बात कैसे की जाए। रात दिन प्रयास यही चलता था, दोस्तों से कोशिश करते थे, तेरे रिश्तेदारों से किसी कैसे भी जुगत लगा ली जाए, बस हर वो काम कर लिया जाए जिससे बस एक झलक तेरी मिल जाए और तुझसे बात हो जाए। प्रयास मेरा लगातार था, खूब था, बिल्कुल इतना था कि तू सोच भी नहीं सकती है। धीरे 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 एक हफ्ता गुजर गया। खूब प्रयास किए यार, कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करा जाए, कैसे तुझसे बात करी जाए। फिर एक दिन हमने हिम्मत कर ही ली, एक दिन हिम्मत कर ही ली और तुझसे मिलने पहुंच गए। जब तुझसे मिलने गए तो तेरा वही एटीट्यूड, आप क्यों आए, क्यों आए, मतलब हमें कुछ समझा ही नहीं। धीरे 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 तू भी समझने लगी। बाद में तूने खुद कहा मुझसे कि यार हम भी तुम्हें पसंद करते थे। वाह, मतलब क्या ही बताएं। जब ये कहानी हमारे सामने से गुजरी तो हमें लगा कि यार सच में, मतलब ये आग एक तरफा नहीं थी, दोनों तरफा लगी थी। हमें तो लगा कि हम ही बस इस राह में पड़े हुए हैं, गालिब हमारी ही स्थिति ऐसी है। पर हमें जब पता चला कि वो भी इसी मोहब्बत के रास्तों से गुजर रहे हैं, तो बस फिर क्या था, फिर क्या था यार। वो हंसी समा ऐसा लगा कि यार ज़िंदगी को मानो खुशनुमा बना के चला गया। रात दिन बस तुझसे बातें होने लगी, तेरे बारे में सोचने लगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चल रहा था हमारे जीवन में। लगातार यूं ही चलते रहें इस बस तेरी ही यादों में खोते रहे। तुझसे बातें होने लगी, मिलना होने लगा, तू भी हमारी मोहब्बत में जान छिड़कने लगी, हम भी तेरी मोहब्बत में सनम आशिकी की हद तक पहुंचने लगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, अब इस परिस्थितियों को किस तरीके से झेला जाए, क्योंकि अब एक स्टेप ऊपर चलने की बारी थी, इस मोहब्बत को कुछ नाम देने की बारी थी। हम चाह रहे थे तुझे अपना बना ले, जीवन साथी बना ले, क्योंकि तेरे बिना तो कोई कुछ हो ही नहीं सकता था ना, अब हमारी लाइफ तो अधूरी हो जाती। क्या करें यार, सोचा कैसे भी करके प्रयास किया जाए। मैंने तुझसे कहा कि क्या तू मुझसे शादी करेगी। उसने बोला तुम्हारे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना, आगे तो मैं जीवन देख ही नहीं सकती।
फिर क्या था यार, तुझे अपने घर जाना पड़ा क्योंकि तू रिश्तेदारों के वहाँ आई थी ना उस समय। तू जा रही थी रांझना मूवी की तरह, जिस तरह तू ट्रेन से जा रही थी। मैं दौड़ रहा था, भाग रहा था, उस ट्रेन के पीछे पीछे दौड़ रहा था। तू समझ भी नहीं सकती कि मेरे आंखों में क्या था, बस तेरा एक चेहरा। और जब तू उस खिड़की से मेरी तरफ देख रही थी, यकीन मानेगी, मेरी आंखों से टप 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 आंसू बह रहे थे। हम समझ रहे थे कि तेरे भी हालात वही हैं, क्योंकि ये आग एक तरफ की नहीं, दोनों तरफ की थी। तू जा रही थी, ऐसा लगा कि हमें हमारी ज़िंदगी जा रही है। क्या ही बताएं, समझ नहीं आ रहा था तू चली गई। जब तक हमारे शरीर में शक्ति थी हम उस ट्रेन के साथ दौड़े, मगर हम कहाँ भला वो टेक्नोलॉजी की मिसाल और हम तो एक सामान्य शरीर, हम कब तक उस ट्रेन के पीछे भाग पाते। थक के हम रुक गए, समझे कि अब क्या होगा यार, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहाँ से दोस्तों के साथ घर चले आए। इसके आगे तो समझो ब्लैंक हो गया था, सब समाप्त, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। और तू भी आज कई महीने गुजर गए, ना तेरा फ़ोन आया ना तेरा मैसेज आया। बस एक खत आया किसी दूसरे के थ्रू, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं आगे तुम्हारे साथ नहीं बढ़ सकती। बस ये सुनना ही हुआ कि लगता कि शरीर से प्राण निकल गए। आज भी तेरी याद में हम बैठे हुए हैं कि कब तो आएगी। बस तेरा ही इंतज़ार इन आँखों को है, इन आँखों को तेरा ही इंतज़ार है कि कब तो आएगी। शायद हमारी मोहब्बत में कोई ऐसी ताकत हो कि ईश्वर हमारे साथ हो, खुदा हमारे साथ हो, तुझे लेके आए। फिर ये जो खत है, ये खत हम फाड़ कर फेंक देंगे। ये मुझे माफ़ कर दे, ये तो मुझे दर्द दे रहा है। जब जब मैं इसको खोल कर पढ़ रहा हूँ ना, मुझे दर्द दे रहा है। हमें आज भी तेरा इंतज़ार है और शायद इस ज़िंदगी में तेरा इंतज़ार रहेगा।